दुबे जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसकी चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। 60 सेकंड का वक्त आपको देखता हूं। बेंगलुरु में कार फूकना, दिल्ली में 3 ट्रेनें रोकना, डीटीसी बस की हवा निकालना, हैदराबाद में स्कूटी को जलाना, क्या सत्याग्रह की श्रेणी में आता है जो कांग्रेस ने सत्याग्रह के नए मापदंड तैयार करे हैं? अमीश देवगन जी, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वाग्रह की श्रेणी में आता है। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाए। भीषणतम बेरोजगारी जो परोस दी उस पर कोई बात न करें, महंगाई की आग में देश को झोंक दिया उस पर कोई बात न करें, देश में ये मुद्दा न उठाया जाए कि कैसे मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, संदेशरा बंधु 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स जो हिंदुस्तान छोड़ कर भाग गए, उसका मुद्दा कोई नहीं उठाए। मुझे आज बड़ी पीड़ा हुई। आपने कहा कि 2 अध्यक्षों की, 2 प्रेसिडेंट्स की बात है। हाँ, मेरे प्रेसिडेंट की जो बात है ना, वो आजादी की विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वो 1938 में वो अखबार बरतानिया हुकूमत की नींव को कंप्लीट हो गए, लेकिन आपको अफसोस किस बात का हुआ? मैंने तो बोला कि आज 2 प्रेसिडेंट की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक प्रेसिडेंट जो कि देश के प्रेसिडेंट है और एक कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, दोनों की कहानी मैंने सुनाई। इसमें आपको पीड़ा क्यों हुई? किस बात की पीड़ा हुई? पीड़ा को बताइए, फिर मैं उसका समाधान भी ढूंढता हूं आपकी पीड़ा का। सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया, वो आजादी के प्रणेता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल की विरासत का जो अखबार था, जो अंग्रेजों से लोहा लेता था, उसको बचाने की लड़ाई हमने लड़ी और उसके लिए हर सजा भुगतने को तैयार है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अमीश देवगन जी, आपके टीवी चैनल ने भी स्टोरी की। फिर शहजाद पूनावाला को, बीजेपी के प्रवक्ता को मैं लेके आऊंगा चर्चा के अंदर। मैं आपको 30 सेकंड का वक्त और देता हूं। इस सत्याग्रह की श्रेणी में मेरे पास एक और चीज है जो मैं कुछ देर में उसका खुलासा करूंगा। मुझे बताइए, ये जो 5 वीडियो मैंने दिखाए और जो 6ठा वीडियो दिखाया कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका, वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कमाया है, अब पेबैक टाइम है। कौन सा पेबैक टाइम है? ये भी सत्याग्रह की श्रेणी में आता है। पूरा देश जानता है कि अडानी अंबानी का पेबैक कर रही मोदी सरकार। नहीं जानते? 1,002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे साहब। कहां लगे हो? किसानों की आमदनी 27 चोरी करके कमा रहे हैं ना। अदानी अंबानी चोरी करके कमा रहे हैं। 1 मई ना, अपनी चोरी करके कमा रहे हैं अदानी और अंबानी। क्या अपनी मेहनत से कमा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता इस देश की मिट्टी से बने पूंजीपतियों से आपको दिक्कत क्या है? अदानी अंबानी टाटा बिरला से आपको क्या दिक्कत है? ना, आज लोग इस पर घबराते होंगे बात करने के लिए, लेकिन आज मैं 1 घंटे का कार्यक्रम करने को तैयार हूं। आप मुझे बताइए, आपको देश के पूंजीपतियों से दिक्कत क्या था? क्या महात्मा गांधी बिरला के साथ चलते थे, गलत करते थे क्या? जीडी गोइंका, 1 सेकंड मुझे जवाब दीजिए। जीडी बिरला के साथ चलते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गलत करते थे क्या? आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए अदानी और अंबानी की आप बात करते हैं। महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं। घनश्याम दास बिरला के साथ चलते थे। घनश्याम दास बिरला के साथ चलना महात्मा गांधी की गलती थी क्या? आप लोग क्या समझते हैं? क्या आपको नहीं, एक बात करनी पड़ेगी। आंदोलन में योगदान था उनका। वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए काम करते थे। ये लोग देश में कई लोगों को रोजगार देते हैं। इन लोगों का भी देश में रोजगार योगदान है। ये देश में लोगों को रोजगार देते हैं। इस देश की जीडीपी में लोगों की हिस्सेदारी है। फिर 2 धन्ना सेठों की दौलत कैसे बढ़ गई? फिर वो 142 लोग कौन है जिन्होंने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए? क्या एक मई 2015 को ईडी के जॉइंट सेक्रेटरी ने, जो करप्शन डायरेक्टर ने? लेकिन देखिए, आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सत्याग्रह है? बेंगलुरु में कार फूकना है, दिल्ली में ट्रेन रोकना है, हैदराबाद में स्कूटर को जलाना है, चंडीगढ़ में पुलिस के साथ भिड़ंत करना है। मेरा सवाल तो यह था, लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं आया। और तो और आपके नेता धमका रहे हैं। आपके नेता, जो वरिष्ठ नेता है बिहार के, मशकूर उस्मानी साहब, वो कह रहे हैं अमीश देवगन चिंता ना मत करो, कुछ देर में तुम्हारे को भी लाल कर देंगे हम। शहजाद पूनावाला, देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का हत्याग्रह है। ये सिद्धांतों की हत्या है। सोचिए इस बात को कि स्कैमाग्रह और भ्रष्टाचार के लिए जो ये आग्रह कर रहे हैं कि आज सड़कों पर उतर कर, कहीं पर कोई कहता है इनका नेता कि ईडी इडियट है,
ये किस प्रकार की भाषा है? ये संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, देखिए अमीश जी, मैंने पूरी उनकी बात सुनी। अमीश जी नहीं, मैं अमीश जी, आपने उनको पूरा मौका दिया, 2-3 मिनट बोले वो। अब मेरे भी पास ये मौका होना चाहिए कि मैं अपनी पार्टी का बोलिए अपनी बात। देखिए, तो किस प्रकार से पहले तो अधीर रंजन चौधरी जी ने संस्थाओं का अपमान बन गई कांग्रेस की पहचान। दूसरी बात, मुझे बताइए, गाड़ी फूकना, जिस प्रकार से इन्होंने हिंसा की, जिस प्रकार से पिछली बार भी असम के पुलिस वाले को पीटा, थूका, कॉलर पकड़ लिया, क्या ये महात्मा गांधी का सत्याग्रह है? नहीं, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक आंदोलन है। और क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए, बात करते हैं कि हमने ये आज़ादी के जो लोग थे उनके लिए किया है। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो एजेएल को, जिसके 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे और वो सारे शेयर होल्डर्स स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, वो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके लिए वो प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, सार्वजनिक प्रॉपर्टी थी, उसको ट्रांसफर ओनरशिप क्यों किया गया यंग इंडियंस में? और कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने क्या कहा है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया यंग इंडियंस को और मात्र 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का गबन किया गया। परंतु अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम 54 साल पुरानी पार्टी है, क्या केवल 90 करोड़ का हम लोग घोटाला करेंगे? जनता ये नहीं मानेगी। तो इनका कहने का मतलब यह है कि घोटाला तो करेंगे, परंतु वो घोटाले का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। पर ये घोटाला 2000 का, और जहां तक अडानी अंबानी का विषय उठा है, मैं बात करना चाहता हूं। राजस्थान में अभी हाल ही में इन्होंने इनवाइट किया इन्वेस्टमेंट, 1,68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उन्होंने, सरकार ने एक्सेप्ट किया अडानी अंबानी से। अगर अडानी अंबानी अगर 2014 के बाद ही बने और ये खराब है तो उसको ऑन एयर आज रिजेक्ट कर दे। पहले इस विषय को संभाल लेते हैं, इस विषय को पहले ही कर ले कि मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। मैं विषय में, क्योंकि बार बार विषयांतर ना हो, अब अभय दुबे आपका वक्त है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि 70 साल से ज्यादा की उम्र है सोनिया जी की, लाजमी तौर पर हेल्थ इश्यूज भी होंगे और ईडी को खुद कहना चाहिए था कि हम घर आकर पूछताछ करेंगे। मतलब व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है? ईडी घर आए? कांग्रेस के एक नेता ने बोला द्वार आना चाहिए था ईडी को। सोनिया जी बहुत बड़ी नेता है, किस पद पे रही सोनिया जी? अमीश देवगन जी उन्होंने बोला ऑरा है सोनिया जी का एक ईडी के तत्कालीन, अरे बोलने तो दीजिए, बोलने दे रहा हूं प्लीज। ईडी ने 2015 में जो तत्कालीन डायरेक्टर थे कचोट साहब, उन्होंने विधि विभाग से विचार विमर्श किया और कहा कि ये पीएमएलए का केस नहीं बनता। 1 मई 2015 को जॉइंट डायरेक्टर हिमांशु कुमार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई पीएमएलए का मुकदमा नहीं बनता। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर दी यंग इंडिया में इन लॉ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी डू नॉट ओन प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द कंपनी। ये कानून कहता है कि दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, चल अचल संपत्ति एक पैसा यंग इंडियन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। YI is a section 25 barred in law from giving any benefit, salary, remuneration। वो कहते हैं कि कानून इस बात से रोकता है कि जो सेक्शन 25 की कंपनी है उसका शेयर होल्डर ना तो सैलरी लेगा ना रिम्यूनरेशन लेगा, एक पैसा नहीं ले सकता। अच्छा, इसी बुनियाद पर यह कहा गया कि इसका केस नहीं कोई तथ्यों को रखा। अबे जी अब मेरा सवाल एक फॉलो ऑन क्वेश्चन है। सारा कुछ सही है, कंपनी के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कोई मंशा नहीं थी, वो 1 रुपया नहीं कमाना चाहते थे, वो बेइंतहा ईमानदार है। जैसा आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात को शब्दशः मानता हूं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर सब कुछ ऐसा था तो अपने आप वो कंपनी अपना लोन उतार लेती, अपना लोन अपनी एसेट्स को बेच के उतार लेती, उस कंपनी को अपने नाम करने की आवश्यकता, अपने नाम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और नई कंपनी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो नई कंपनी क्यों बनाई, मैं जानना चाहता हूं, बता दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, देश को ये बहुत अच्छा प्रश्न किया, देश को जानना चाहिए। इसका जवाब खुद सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए ना सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने भी दिया है। क्या कोर्ट ने रोक लगाई थी? ना आप बार बार कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट को मिसकोट मत करिए। क्या कोर्ट ने रोक लगाई थी इस जांच के ऊपर? अगर लगाई थी तो सामान साफ कर दीजिए, अभी मैं शहजाद पूनावाला को पकड़ लूंगा। कोर्ट ने रोक लगाई? अरे साहब, मैं उस पर भी खुलासा करूंगा। खुलासा करिए, चिंता मत करिए। ये अगर कोर्ट ने रोक लगाई है तो खुलासा करिए तुरंत, प्लीज। 30 सेकंड आपके। बोलने ही नहीं देते आप बिल्कुल पूरी डिबेट में, इतना क्यों बार-बार बोलने तो दीजिए साहब, पेबैक कार्ड खेल रहा है, दूसरा विक्टिम कार्ड खेल रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर बुलाते तो बोलने दीजिए। मेरे हाथ मत जोड़िए, मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूं। ये कार्ड खेलना बंद करिए, विक्टिम कार्ड वो भी
कोई पे बैक कार्ड खेल रहा है, कोई फायर कार्ड खेल रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, सबसे ज्यादा आप बोले, फिर कह रहे मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, आपको वक्त तो दिया 30 सेकंड। किस कोर्ट ने कब कहा? आपने पहला प्रश्न किया, आप प्रश्न मत बदलिए। पहला प्रश्न किया कि एजेएल ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर क्यों नहीं पैसा संग्रहित किया। सारी की सारी संपत्तियां सरकारी है, जो लीज होल्ड है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एजेएल की बैलेंस शीट प्रस्तुत करी कोर्ट में, उसमें कहा कि वो बहुत कर्ज में है, उसकी क्षमता नहीं है लोन लेने की, इसलिए डेट को जब इक्विटी में कन्वर्ट करना होता है तो एक ऐसी कंपनी बनाई गई सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट, जिससे कि सुनिए ना, सुन तो लीजिए। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। आपने बात की है कोर्ट की, मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं कि कोर्ट ने ये जो बार बार ऑर्डर पढ़कर बताते हैं हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने ये कहा कि वेदर इट इज चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्पेल्ड आउट एट दिस नेसेंट स्टेज। इस नवजात स्थिति में यह कहना कि इसमें मिसअप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, आप कह रहे हैं हाई कोर्ट ने, ओके, काइंडली हाई कोर्ट शुड नोट इट। अबे दुबे सोइंग, आप यही कह रहे हैं ना, हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बावजूद ईडी बुला रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? अरे नहीं साहब, ईडी का इस कोर्ट से लेना देना नहीं। ये जांच मोदी जी ने कराई है, इस जांच का कोर्ट से लेना देना नहीं है। देखिए, अब इन्होंने ये कोर्ट की हाई कोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट को कोर्ट किया है, उस पर जवाब दीजिए। असंवैधानिक काम कर रही है केवल मुझे इंटरप्ट ना करें, मैंने सारी बातें सुनी बिना इंटरप्शन के। जो पैराग्राफ को वो कोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा देवगन जी पूरी बात सुन लीजिए। आपने कोर्ट के बारे में बोला ना कि हाई कोर्ट ने इसी बात को कोर्ट किया है। अब सुनिए ना पूरी बात, पूरा and High Court should also note Please, मैं आपके what has been said right now. देखिए, मैं भी I request it to be noted tonight. मैं भी पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं भी भाजपा का प्रवक्ता हूं, अधिकृत और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैंने चुपचाप सुनिए, मेरी बातों को इंटरप्ट करने ना दे, जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पैराग्राफ को पढ़ रहे, चालाकी देखिए, यहां पर भी घोटाला, पैराग्राफ में भी घोटाला, पैराग्राफ घोटाला करते हैं। इन्होंने पूरी पैराग्राफ नहीं पढ़ी। आफ्टर हैविंग कंसिडर्ड द एंटायर केस इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, दिस कोर्ट, हाई कोर्ट फाइंड्स नो हेजिटेशन टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट द मोडस ऑपरेंडी adopted by the petitioners, accused number 1 Sonia and accused number 2 Rahul, in taking control of AGL via special purpose vehicle Young Indians, particularly when the main persons in Congress, AGL and YI are the same, evidences a criminal intent. उसके बाद ये कहता है whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust is not required to be spelled out at this nation state. उन्होंने कैसे घुमाया आपने देख लिया। अब दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये देखिए आज लोकतंत्र का जश्न मन रहा है, परिवार तंत्र का मातम भी मन रहा है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अमीश जी, परिवार तंत्र का मातम मनाने वाली मंडली से और जो भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन करने वाली मंडली से मेरा एक सवाल है, अगर इनकी मंशा इतनी अच्छी होती, एजेएल के 1000 शेयर होल्डर थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, उन्हीं के पास रहने, सुनिए उन्हीं के पास रहने देते, क्यों यंग इंडियंस जिसमें केवल 2 मुख्य शेयर होल्डर थे, सोनिया एंड राहुल 76% शेयर होल्डर, उसको क्यों पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई? ट्रांसफर नॉट इन द सेंस कि नाम ट्रांसफर हुआ, बेनिफिशियल ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर हुई यंग इंडियंस को। तीसरी बात, दो में एक सवाल, मेरा हक है, एक सवाल पूछने का, मेरा हक है, मेरा शहजाद, मेरा हक है, महत्वपूर्ण है, जनता को समझ में आप जनता को बोल दीजिएगा। शहजाद, अशोक गहलोत कह रहे हैं सोनिया जी का एक ऑरा है, ईडी को उनके द्वारा आना चाहिए था। अच्छा, ऐसा है। देखिए, अशोक गहलोत जी जो है, अशोक गहलोत जी जो है वीवीआईपी कल्चर की चरम सीमा पर बैठे हैं, तो उनको लगता है कि सबके लिए एक कानून और महारानी और महाराजे जो होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए एक अलग कानून हो। क्या उन्होंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट डाली थी? पहली बात। दूसरी बात, अगर रिक्वेस्ट डाली थी तो वो तो ईडी तय करेगी, सीबीआई तय करेगी कि किस प्रकार से कौन सी जगह पर कैसी जांच करनी है, तो ये उनका विषय। पर हाँ, अशोक गहलोत जी को यह बताना चाहिए कि अभी तक करौली के मुख्य आरोपी को क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है कि पकड़ा नहीं गया है, और उनको यह भी बताना चाहिए कल एक साधु ने आत्मदाह करने की कोशिश की क्योंकि अवैध खनन के खिलाफ वो 500 दिन से बैठे हुए थे, उसके ऊपर उसके लिए कौन सी वीवीआईपी ट्रीटमेंट की सुविधा होनी चाहिए। और जो बलात्कार के मामले आए दिन राजस्थान में होते हैं, और कन्हैयालाल जी का एग्जीक्यूशन तब हुआ जब अशोक गहलोत जी पिछली बार दिल्ली दरबारी बनकर आए थे। परंतु मुद्दे पर आ जाते हैं क्योंकि मुद्दों की कंगाली कितनी है मैं बताना चाहता हूं। यंग इंडियंस के ऊपर मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहले तो यह बता दें कि यंग इंडियंस को 90 करोड़ का लोन ट्रांसफर किया एजेएल ने, जो कांग्रेस से लिया था। कांग्रेस एजेएल को ही माफ करवा देती और शेयर होल्डिंग वैसे ही रखती। उस शेयर होल्डिंग पैटर्न
का चेंज करने पर किसने विरोध किया था? मैंने नहीं, बीजेपी ने नहीं, बल्कि शांति भूषण और मार्कंडे काटजू ने, यह कहते हुए कि एजीएल डिड नॉट इन्फॉर्म अस और टेक अप्रूवल बिफोर इक्विटी ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। बताइए क्यों उन्होंने ऐसे आंखों में धूल झोंक करके। दूसरी बात, यंग इंडियंस का 2016 तक कोई भी चैरिटेबल ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब यह मामला बढ़ा तब उन्होंने शुरू किया, अखबार भी तब ही शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि मंशा केवल क्या थी कि पैसे हड़पना है, प्रॉपर्टी को हड़पना है, और इसके बारे में आईटी ने कहा है कि 100 करोड़ की आमदनी